आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन से। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई एक फ्रैक्शन दे रखी होगी, जैसे मैंने कहा क्या 3/4, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, तो यही जो कन्वर्जन होता है उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है, 4 ने डिवाइड किया है किसको, 3 को, यानी कि ये यहां आएगा और ये चीज यहां। तो टेबल पढ़ेंगे हम, तो टेबल डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगेगा 0, 7 × 28, रिमाइंडर 2, 0 बढ़ा के 5। तो ये जो है, इसको जो हमने लिखा है 0.75, यही इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे ही हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अरे आवाज आ तो रही थी उसमें सेकंड वाले में, चेक करके दोबारा देख, तूने अपनी बंद कर रखी होगी। अरे कर ली तो क्या हो गया, कुछ और नई बातें भी बताऊंगा जो वहां छूट गई थी। अच्छा गोलू, गोलू भी आ गई। चलो देखो, तो 3/4 को डेसिमल एक्सपेंशन में ये लिखते हैं, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना हमारे, वो दो टाइप के हैं। दो टाइप के क्या हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड जब करेंगे तो या तो डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जिनमें रिमाइंडर 0 आए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर 0 ना आए तो उसको बोलते हैं हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, या तो होगा रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। क्लियर है इतनी बात। चलो अब बात समझो, जो नॉन रिकरिंग है ये वाले सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका नॉन रिकरिंग आता है वो होते हैं इर्रेशनल नंबर, और इसको छोड़ के जो सारे ये हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। बताओ भाई कृष्णा। यानी कि नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इर्रेशनल नंबर का आता है, यानी कि उसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका आपको बताता हूं, जैसे 0.10, 100, 100, 100, 140, 150, और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू है। तो आप इसको P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाने होंगे, तो कितने बढ़ाओगे ये पता ही नहीं है, आप इसे P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ये सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। क्लियर है ये बात। पढ़ लो नालायको, पढ़ लो, आते हैं, अच्छी बात है। तो चलो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इसको हमें क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, और ये बताना है कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 36/100। तो 36/100 को, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये इसमें लिखा है 36/100। तो इसको सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करोगे किसको, 36 को, और जो यहां आंसर आएगा वही लिख देना है आपको, कहां, यहां। तो कितना आएगा, 0.36। 3 टाइम्स टेबल पढ़ोगे, कैसे डेसिमल लगेगा पहले, देखो 100 छोटा है, 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो डेसिमल लगाने से 0 बड़ा। अब टेबल पढ़ोगे कितने बार, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 300। रिमाइंडर क्या बचा, 60। अपनी तरफ से 0 बढ़ाया। अब टेबल पढ़ो कितने बार जाता है, 6 टाइम्स, तो 600। तो रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। तो जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो यहां क्या लिखोगे इसका आंसर, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड हो जाए। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझ में आ रहा है, बोलू, अरे इसके अलावा भी बताऊंगा। देखो 1/11, तो 1/11 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, क्या आंसर आएगा बता, बगैर देखे पता। वन अपॉन 11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका मतलब यह है 11 ने डिवाइड किया 1 को, 11 से आपको 1 को डिवाइड करना है। डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, अब भी ये छोटा है, 0 बढ़ाया, 100 हो गया, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब देखो अपनी तरफ से 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ेगा, तो कितना हो गया, 9, 99, माइनस करोगे फिर 1, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप क्या लिखोगे इसे, 0.0909, और ये कंटिन्यू ऐसे ही, जिसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, देखो इसको ये भी लिख सकते हो क्या, 0.09। ये डिजिट देखो रिपीट कर रही है बार बार कंटिन्यू, तो आप इसको रिपीटिशन को बार से दिखाते हैं। तो ये जो बार लगा है इसका मतलब ये है कि ये 09 जस्ट इसके बराबर में 09, और ऐसे ये सीरीज चलती चली जा रही है। ये बार जिसके ऊपर भी लग जाएगा वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी आगे, ठीक है। तो हमने देखा इसके अंदर डिवाइड एंड नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी हो रहा है तो इसको लिखेंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग लिखो चाहे रिकरिंग लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, बिल्कुल सही। और सुमित ये 0.99 कहां से लग रहा है, ये गलत है, यही तो मिस्टेक करके आओगे, 0.99 थोड़ी ना आएगा, डिवाइड करके देख सही से। चलो थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है, 4 होल 1/8। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करके इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। कैसे होगा, 8 4 जा 32, +1 33, 33/8। अब आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये सेम कैसे हो गया, ऐसा। अब आप डिवाइड करके लिख दीजिए, 8 से डिवाइड करिए किसको, 33 को, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा 0 बढ़ा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, 0 बढ़ाओ, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, 0 बढ़ाओ, और 8 5 जा 40।
तो ये तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ गया इसमें। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है प्रियांशु, 4.125 सही है सही है। कॉपी खोल रखी है क्या? कौन? सुमित कह रहा है कॉपी खोल रखी है। चलो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे? 4.125। ठीक है, तो जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो क्या है? 3/13। 3/13, बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? कृष्णा बता इसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन? देखकर बताया है। देखो 13 से डिवाइड करना है किसको? थोड़ा स्पेस ले लें, पीछे का रफ कर रहा हूं मैं। 13 से डिवाइड करना है किसको? 3 को। तो सबसे पहले डेसिमल आ जाएगा और 0 पड़ गया। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, 0 बढ़ाया, 3 जा 39, रिमाइंडर 1, 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा तो हो जाएगा 100। 13 7 जा 91, रिमाइंडर 9, 0 बढ़ाया, 78। ठीक है सही चल रहा है। रिमाइंडर कितना बचा? 2 1 12, फिर 0 बढ़ाया, रिमाइंडर कितना बचा? 3, 0 बढ़ाया। देखो अब ये यहीं से स्टार्ट होने लगा दोबारा, तो कितने टाइम्स? 2 जा 26, रिमाइंडर 4, फिर 0। तो ये बिल्कुल फिर से यही सीरीज रिपीट होने लगी, यानी कि 2 3 0 के बाद में फिर से यही चीज चलेगी, 0 7 6 9, फिर यही चलेगी और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तुम्हारे कमेंट पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। चलो क्लियर है, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे? 0.230769। और क्योंकि ये आगे कंटिन्यू चलता चला जा रहा है तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो हमने देखा कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर डिजिट रिपीट भी कर रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे? रिकरिंग। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आता तो भाई प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें, क्योंकि तुमसे अगर डेसिमल हटाने के बाद 0 नहीं बढ़ रहे। अभी पता है, अभी हम ऐसा कर रहे हैं, फिर हम उल्टा करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे फिर।
ठीक है, ये आगे का काम है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, और फिफ्थ क्या है 2/11। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 11 से डिवाइड करो किसको, 2 को, 0 बढ़ाया पहले, कितना हो जाएगा 11 वन जा 11, रिमाइंडर 9, 0 बढ़ाया तो 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, फिर 0 बढ़ाया, अब कितने बार टेबल जा रहा है, 1 बार, तो कितना 11, फिर रिमाइंडर कितना आएगा 9, फिर 0, तो ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, 0.18 का बार, और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यही इसका आंसर है। हाँ तुझे तो बच्चे वाले लगेंगे ही अभी सिखाऊंगा, अभी आएगा, अभी परेशान मत हो। चलो अब इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में 329/400 डेसिमल एक्सपेंशन इसका ओपन करना है। इसका मतलब 400 से किसको डिवाइड करना है, 329 को। बताओ ये क्या आंसर है। सुमित तूने भी खोल लिया है क्या कॉपी तो सबसे पहले डेसिमल बढ़ेगा और 0। अब देखो मुझे तो 400 का टेबल नहीं आता, तो आप क्या करो, क्या 4 का टेबल आता है आपको, तो 2 डिजिट यहां से छोड़ो और 2 डिजिट यहां से। अब 4 का टेबल ऐसे पढ़ो 32 से ज्यादा ना हो, तो लगभग 8 टाइम्स जा रहा है ये, आप चेक करके देखना, ये तो 7 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो आप 8 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा 3200, माइनस करोगे 90 बचेगा। हाँ हाँ पता है मुझे, देव है। अब इसके बाद 0 अपनी तरफ से बढ़ाओ, फिर 400 का टेबल पढ़ेंगे 9 में, तो 2 टाइम्स जा रहा है, 800 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 100, 0 बढ़ाया, कितने बार जा रहा है देखो 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 800, रिमाइंडर 200, एक 0 बढ़ाया 5 टाइम्स। तो यानी कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिखोगे, और डिवाइड एंड भी हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखोगे 0.8225। तो डिवाइड जिसमें एंड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो सारे पार्ट हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, देखो सेकंड में कह रहा है यू नो दैट 1/7 का मतलब ये है, क्या है 1/7 का मतलब 0.142857 मींस जब आप 7 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये आंसर चलेगा डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा आप जानते हो, करके देख लेना चाहें, यही आएगा आंसर। कैन यू प्रेडिक्ट
What the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? ये कह रहा है आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, बिना डिवाइड करे बताना है कि अगर 1/7 का मतलब ये है तो 2/7 का क्या मतलब होगा। और फिर आपको 3/7 का भी बताना है, 4/7 का भी बताना है, 5/7 और 6/7 सबका बताना है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। चलो देखो कैसे होगा। तो भाई आंसर तो इसका ये कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट, तो यस, पहला सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यस, ठीक है। और इसमें लिखा है कि 1/7 का मतलब 0.142857 और बार ये है। प्रियांशु तू बहुत मजे ले रहा है। नमस्ते नमस्ते। देखो 1/7 का मतलब ये है, और पूछ किसका रहा है, 2/7 का। तो ये बताओ अगर 1/7 में 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 आ जाएगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/7। अरे क्लियर है कि नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से करोगे तो 2 1 2, वो ये रहा, और 7 ये रहा, यानी कि 2/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.142857 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और जल्दी से बताओ कमेंट में क्या आ रहा है। अच्छा सुरभि है। जल्दी से ये बताओ इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, 3/7। तो वो कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि मल्टीप्लाई करो 3 से और आंसर फिर बताओ। क्या यही आ रहा है क्या। अरे कर लोगे अब इसे। अब इसी तरीके से 4/7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि कितना, मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ इधर। फिर 5/7 भी इसी तरीके से आएगा, 5 इंटू 1/7। और 6/7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई 1/7। जल्दी बताओ तीनों के क्या है। और कैलकुलेटर यूज नहीं करना बिल्कुल भी।
हाँ ये बात भी सही है। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी निकालो, अभी हम आगे मूव करें। अभी थर्ड वाले पे हो, निकालो 5/7। लास्ट वाला 6/7, 6 से मल्टीप्लाई करनी है। और सबके ऊपर आपको बार लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाया तो मार्क्स कटेंगे। बेटा बार लगाना नहीं भूलना, सबके ऊपर बार जरूर आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रफ कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो एक्सरसाइज ओपन करो, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। और फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, 0.6 का बार। सेकंड पार्ट कह रहा है क्या, 0.47 का बार। और थर्ड क्या है, 0.001 का बार। देखो फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं और ध्यान से समझना। पहले मैं एक बार सॉल्व कर दूंगा, जब सॉल्व हो जाएगा तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको समझो, तो ये इसका मतलब क्या है कि 0.6666 एंड द सीरीज कंटिन्यू। तो आप सबसे पहले इसे ही लेट कर लो, x इक्वल्स टू ये है। इस 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये सीरीज में 666 कंटिन्यू है। अब आपको क्या करना है, 10x करना है, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई इधर और 10 की मल्टीप्लाई इधर। तो 6.666 और सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलो इक्वेशन सेकंड। फिर क्या करना है आपको, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कहां है, ये है, यानी कि 10x इक्वल्स टू 6.6666 और इक्वेशन 1 क्या है, ये, इसका मतलब है 0.6666 और सीरीज कंटिन्यू। और उठा के क्या करना है, माइनस। देखो 6 में से 6 गया, 0 0 0 0 सब 0, इधर क्या बचा 6,
और 10 में से x गया, कितना बचा 9x। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 6/9, जिसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई है। मींस क्या है कि जब आप 3 से डिवाइड करोगे 2 को, तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो यही आने वाला है। देखो सबसे पहले डेसिमल लगाया 0, 6 टाइम्स 18, रिमाइंडर 2, फिर 0, 6, 18, 2, 6 6 6 6 और सीरीज कंटिन्यू रहेगी।